राम राम साहब, मैं हूं प्रिया। मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपकी फेवरेट चैनल ब्रो से रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सालार मूवी के हिस्ट्री ऑफ खानसार सीन पे। हाँ, तो सबसे पहले हम ये सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। और बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, जहां उन डाकुओं के 3 कबीले थे। मन्नार कबीला, शौर्यांग का कबीला और खनियार कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। जब कभी कोशिश की, उन्हीं की फौज तबाह हुई। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार। उसका क्या किया जाए? तीनों कबीलों के सरदार शिवमन्नार दिल्ली गए। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ही काबू में ले लिया। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिवमन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई, उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 दर्जे थे। काबर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक, और आखिरकार 15 वोट लेकर शिवमन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। फिर दादाजी शिवमन्नार की मौत हो गई। तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिवमन्नार के बाद शौर्यांग कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था, लेकिन राजमन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांग कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांग को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अगर एक भी बच गया तो शौर्यांग का बदला भयानक होगा। कबीले को मार दिए, पूरे कबीले को। उस दिन शौर्यांग कबीला जड़ से खत्म हो गया।
इस कत्लेआम के बाद सबने राजमन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। राजमन्नार ने 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले औरतों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे वाली, गुरुम, चीका, रंगा और नारन। बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। राजमन्नार की पहली बीवी का भाई भारवा, राजमन्नार का दामाद, रुद्रा, राजमन्नार की पहली बीवी का बेटा, राधा रमा, राजमन्नार की पहली बीवी की बेटी, राजमन्नार का गौरव, राजमन्नार की शान। काबरों और सरदारों के बीच काफी मतभेद होने के बावजूद डर के मारे राजमन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। जो लोग सदियों से खून खराबा करते आए थे वो 25 सालों से काबू में रहे, उस दिन तक। क्या ये सच है? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? सो गाइज ये था सीन, और सीरियसली मतलब जो हिस्ट्री दिखाई गई है कि जो 3 कबीले होते हैं उनमें मतलब किस तरीके से मतलब पूरी तरीके से राजनीति चलती है और एंड में पूरे कबीले को खत्म कर दिया जाता है। मतलब एक भी बंदा उसमें से नहीं बचता, क्योंकि अगर कोई बच भी जाए तो फिर वो बदला लेने के लिए मतलब सारे कबीलों को मार देगा। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री, और लिटरली मतलब जिस तरीके से इस पूरे वीडियो को शूट भी किया गया ना, जिस तरीके से मतलब हिस्ट्री बताई गई है वो इतनी ज्यादा कमाल की मतलब मुझे लगी, और मजा आया मुझे पूरा मतलब अब समझ आ रहा है खानसार। धीरे धीरे कि खानसार क्या है और क्यों मतलब वहाँ पे इतना कुछ बदले की आग चल रही है, क्या कुछ है, लोग आपस में क्यों एक दूसरे को कम पसंद कर रहे हैं, ये सब कुछ अब पता लगा। और ये बात भी मुझे बड़ी खास लगी कि खानसार का जो रूल है वो इंडिया पे चलेगा, और इंडिया के जो कानून है वो खानसार पर नहीं चलेंगे। तो ये भी बड़ी खास बात है खानसार की, कि मतलब कुछ अलग है ये। और अब देखते हैं कि अब आगे आने वाले सीन में क्या होने वाला है, कि जो हिस्ट्री थी, जो मेन हिस्ट्री थी वो तो हमें पता लग चुकी है, और अभी की जो क्या मतलब राजनीति उसमें होगी, अब क्या दिखाया जाएगा। खानसार में जो रूल्स चलते थे अब खानसार वाले सब इधर उधर, जैसे हैदराबाद जो दिखा रहे थे हमें बार बार, जहाँ पे वो बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो उनकी भी एंट्री इसमें दिखाई थी। तो उस हिसाब से अब आगे और हमें अच्छे से ये कनेक्शन समझ आएंगे। तो गाइस ओवरऑल इस सीन की बात करते हैं, ये सीन हमें बहुत सही लगा। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का लाइक, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।